एक समय में एक ही संत परमात्मा भेजते हैं। जैसे स्वयं परमेश्वर आए थे, 64 लाख से सोए थे कबीर जी के, और पूरे कितने क्षेत्र में वो 64 लाख से थे, तो वो किसी और को भी बना सकते थे चेले के। गुरु आदेश दे देते थे, जा भी तू भी नाम दे, जाओ तुम भी नाम दो। कभी नहीं, 64 लाख को अकेलों ने नाम दिया। और उस समय तो ना कोई मीडिया था, ना कोई सीडी का प्रबंध था कि तो ज्ञान प्रचार कर दे। तो परमात्मा ने किसी को भी नाम दान करने का अधिकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अपने रहते। क्यों नहीं दिया? क्योंकि नाम दान देना कोई हंसी खेल नहीं है। नाम किसी को देना उसके भार को अपने सिर पे रखना। अब जैसे पुण्यात्मा किसी एक सेठ है छोटा सा, और उसने 4 नौकर की जरूरत लगा ली, 4 की तो वो काम चला देगा। अगर वो 1000 नौकर रख ले तो तनख्वाह कहाँ से देगा? वो तो भार बन गया उसके ऊपर, वो जो ना निर्धन हो जाएगा। ऐसे ही पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी में वो परम शक्ति है, वो कितनी सारा विश्व शेष बन जाए तो वो पार कर सकते हैं। ऐसे ही जिस दास को वो भेजते हैं अपनी शक्ति दे करके, वो जैसे तो वो पार कर सकता पूरे विश्व को। अब जैसे कोई एक चेयरमैन होता है एसएस बोर्ड का, उसको सरकार नियुक्त कर देती है कि तू ऐसे ऐसे इस सत्र की जो कर्मचारी है उनकी अपॉइंटमेंट कर दे योग्य को। तो वो उसको पेन भी सरकार देती है, इंक भी सरकार देती है, तनख्वाह भी सरकार देती है, कोठी और कार भी सरकार देती है। और फिर वो केवल एक साइन करता है नीचे एक अपॉइंटमेंट लेटर पे, अक्सर वही होते हैं, यू आर हियर बाय अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड सच एंड दीज आर द टर्म एंड कंडीशंस, और नीचे साइन कर देता है। वो मान्य होता है उसका, उसके दस्तक वही उसी इतने ही लाइनों पर, वो 5-4 लाइन लिखी उसने पंक्तियों पर, उसने जो आदेश लिखा है वो साइन उसके हो गए हैं, वो मान्य है। और जिस बच्चे के नाम उसने लिख दिया उसको सरकार नौकरी देगी, पूरी व्यवस्था देगी और पूरी सुविधा देगी। उसका कुछ नहीं लगा, सरकार देगी, लेकिन दस्तक उसी के होने चाहिए। अपॉइंटिंग अथॉरिटी वही हो, सिलेक्शन अथॉरिटी। तो इसी प्रकार यदि उन्हीं 4 लाइनों ने कोई याद कर ले, इसी प्रकार कोई कागज प्रिंट करवा ले और नीचे अपने दस्तक कर दे, तो वो कितना मान्य नहीं। और ना उस जिनको वो बना कर देगा वो अपॉइंटमेंट लेटर, सिलेक्शन लेटर, उनको कोई लाभ नहीं होगा। आज आप बुद्धिमान हो, शिक्षित हो, बहन बेटी भाई बुजुर्ग सभी शिक्षित हैं और आप खूब समझते हो इस व्यवस्था को। इसलिए ये ज्ञान परमात्मा ने इस समय इसका ढोल बजाना था और सारे विश्व में इसको पहुंचाना था। ये पहले ही निर्धारित था, परमात्मा ने आना था। जैसे आपने कबीर सागर में पढ़ा कि बर में पंथ में हम ही चलावें, हम ही चल आवें, चल कर आएंगे, और सभी पंथ मिठाकर एक पंथ चलाएं। परमात्मा नहीं आए तो अपना कुत्ता ये दास भेज दिया आपको जगाने के लिए, भौंकने के लिए। धनवान लोग जाग जाते हैं जब कुत्ता भौंकता है, वो समझ जाते हैं कोई आपत्ति आसपास मंडराई हुई है।